peace with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी बेंच, जिसमें वो 3 जज साहिबान भी शामिल थे जिन्होंने 24 फरवरी को जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, अपने उस फैसले के खिलाफ आज हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। और इस हुक्म इम्तनाई के जारी होते ही पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत बहाल हो गई और एक बार फिर वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो गए। नया हल्फ उठाने की उन्हें जरूरत नहीं है। 24 मार्च वाली पोजीशन रिस्टोर हो गई है और इसके साथ ही पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो गई है। 15 मार्च को लॉन्ग मार्च जब खत्म हुआ था, 16 मार्च की इब्तिदा में सुबह पे उस वक्त जो डील हुई थी, गो कि उसके वाज़ेह तौर पे उसका ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन डील यही थी जो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की मदद से हुई थी। उसके नतीजे में 2 नवंबर वाली अदलिया और 24 फरवरी वाली सिचुएशन पंजाब में रिस्टोर होना करार पाया था और आज ये अमल मुकम्मल हो गया। डील पर अमल दरामद पूरा हो गया है। जनाब शहबाज शरीफ ने आज ये खबर लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पर सुनी और उसके बाद पंजाब की सियासत ने तेजी से करवट ली। इस पर निगाह डाली है हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुबश्शिर बुखारी ने लाहौर से एक खुसूसी रिपोर्ट में। शहबाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई ने पंजाब की सियासी सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को हुक्म इम्तनाई का इल्म अपनी रिहाइश गाह पर हुआ, जिसके बाद सैकड़ों रहनुमा और लीगी कारकुन वहां पर इकट्ठे हो गए और वजीर आला को मुबारकबाद देते और भंगड़े डालते रहे। अपनी रिहाइश गाह पर कारकुनों के साथ मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ अपनी वालदा और भाई मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद देने रायवंड पहुंचे और वहां पर एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। शाम को उन्होंने वजीर आला सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। उन्होंने इस फैसले को हक की फतह करार दिया और कहा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने साथियों को तो मैंने भी पैगाम भेजा है कि वो पीपल्स पार्टी के जो साथी हैं उनसे राब्ता कायम करें और उनकी मशावरत से हम यकीनन जो इजलास है सूबाई कैबिनेट का उसको हम फौरन बुलाना चाहेंगे और फिर उसके नतीजे में मजीद इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ हम इकदाम करें। इसी पेशरफ्त के तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया और फैसला किया कि हुकूमत या अपोजिशन में बैठने का फैसला सदर आसिफ जरदारी पर छोड़ देना चाहिए। हमने कॉन्फ्रंटेशन की सियासत को हम फरोग नहीं देंगे, ये हमारा लाए अमल है और इसके मुताबिक ही आइंदा अभी कुछ फैसला आने वाला है कि हम कैबिनेट में हम बैठेंगे या कैबिनेट का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में हम मुस्बत किरदार अदा करेंगे। इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग काफ बाजार खसारे में रही, ताहम काफ लीग के अरकान पंजाब असम्बली, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरपा ताल्लुकात के हवाले से पुरुमीद नहीं। ये वाली मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है, इसमें अगेन लॉस जो होगी वो नून लीग की होगी और पीपल्स पार्टी की परवाज होगी। कल से पंजाब असम्बली 24 फरवरी वाली हालत से काम शुरू कर देगी। कल से पंजाब में एक नए सियासी बाब का आगाज होगा। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के मामलात कितनी देर तक चलते हैं। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए मुबश्शिर बुखारी, जियो न्यूज लाहौर। इसके साथ ही पंजाब में सिविल ब्यूरोक्रेसी जो जनाब शहबाज शरीफ के साथ पिछले 10 माह से काम कर रही थी, उसकी रेस्टोरेशन शुरू हो गई है और इत्तलात के मुताबिक पंजाब में कल वही चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दूसरे ऑफिशियल जो जनाब शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेटिक टीम का हिस्सा थे, कल से लाहौर में वो दोबारा अपने ऑफिस को संभाल लेंगे। देखना यह है कि अब पंजाब की काबीना क्या रुख इख्तियार करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस पिछले साल के इब्तिदा में कहा था कि जब उसने पंजाब वफाकी हुकूमत में नशिस्तें वफाकी काबीना की खाली की तो वो एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML नून को हुकूमत करने देगी और इसमें वहाँ पे सूबाई काबीना में शामिल नहीं होगी। लेकिन इत्तलात के मुताबिक अब क्योंकि ये हालात बदल गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो अपोजिशन में बैठेगी और सूबाई काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कुछ कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस दे रहे थे और ऐसा उन्होंने इजहार किया कि शायद उन्होंने ये ऑप्शन अभी बंद नहीं किया है, गो कि इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी का एक दो टोक ऐलान मौजूद है। पहले हम सुनाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में पार्लिमानी लीडर राजा रियाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा फौजिया वहाब ने
आज इस ऑप्शन को ओपन रखते हुए कि पंजाब की सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल हो सकती है, अलग अलग कहा। साहब, क्या आप काबीना में बैठ रहे हैं या इस्तीफे दे रहे हैं आपके लोग? अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ, इस बारे में क़यादत मशवरे कर रही है, सब लोगों से राब्ते हैं, जैसे ही इस बारे में हमें कोई हिदायत मिलेगी हम उस पर। दो ऑप्शन हैं जाहिर है हमारे पास कि हम हुकूमत में भी बैठ सकते हैं, इत्तेहादी हैं, और हम हुकूमत के बाहर भी बैठ सकते हैं, यानी ऑपोजिशन में बैठ सकते हैं। हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा फौजिया वहाब और राजा रियाज जो पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा हैं, उन दोनों को इस बात का इल्म नहीं है या पीपल्स पार्टी जान के ये अब नहीं कहना चाहती कि खुद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी इस बात का ऐलान पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में सनीचर के रोज अपनी तकरीर में कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मुखासमत की सियासत नहीं करेगी लेकिन वो ऑपोजिशन में बैठेगी। इसका दो टोक ऐलान पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में जनाब आसिफ अली जरदारी ने करते हुए कहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी also will support the candidate of PMLN, whoever he might be. We shall sit in the opposition. We shall sit in the opposition. जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करेंगे, हम हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पे बैठेंगे। पंजाब में सियासत एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये वो कुछ है जो कि 1989 और 90 में हुआ था और उसने एक बहुत बड़ी सियासी मुखासमत को जन्म दिया था। इस पूरे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और सियासी उमूर के तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर मोहम्मद वसीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल बनी है, इसका पूरी पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त तस्वीर है उसको आप कैसे इसमें समराइज करेंगे? क्या इस वक्त ये एक बहुत बेहतर डेवलपमेंट इसको आप तस्वुर करते हैं? जी, मेरा ख्याल है कामरान साहब, आप और मैं और सारी कौम मेरा ख्याल है इसे एक अच्छी खबर करार दे रही है। एक तो यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के तौर पर पाकिस्तान दोबारा नक्शे पर उभरा है। ये तय है कि यहाँ पे वाकई अदलिया और मुकन्नना और इसके साथ जो एग्जीक्यूटिव है, ये तीन सुतून हैं और वो तीनों काम करने के अहल हैं। जब भी कोई क्राइसिस आया, जो पिछले दिनों आया, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वक्त तीनों आपस में शराकत करने के लिए तैयार हैं जहाँ तक फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इज कंसर्न। तो उसमें एक बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हैज गॉट द डे। और दूसरी जो मैं ये कहूँगा वो ये है कि अदलिया पहले एक सिंबॉलिक तरीके से बहाल हुई, चीफ जस्टिस और दूसरे उनके कुछ दोस्त, लेकिन अब जो है ग्राउंड रियलिटी ये है कि उन्होंने पहला फैसला दिया है जो तकरीबन तमाम सियासी हलकों में कबूल किया गया है। और ये एक दूसरी खबर है कि अदलिया जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है और वही और अदलिया के इस फैसले के पीछे दो तीन बातें और हैं। पहली बात यह कि चीफ जस्टिस खुद इस पैनल पे नहीं बैठे, न ही ज्यादातर उन जजों को निकाल दिया गया उस पैनल से जो पहले बेंच पे बैठे थे। तो ये जेस्चर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अदलिया को एतमाद हासिल है कौम का। और अब ये जो माहौल बना है डॉक्टर साहब, इसको कंसोलिडेट करने के लिए, इसको मुस्तहकम करने की जिम्मेदारी कहाँ जाती है? और आप आइंदा वाले महीनों में, सालों में, क्योंकि गो के ये बहुत एक पीसफुल अवामी एक तहरीक के नतीजे में ये तब्दीलियां आई हैं, लेकिन दिलों में ऐसा लगता है कि शायद दरारें पड़ गई हों। आपके ख्याल में इन दरारों को दूर करने की जरूरत है और ये दूर हो जाएंगी आसानी से? मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की निशानी है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों फरीक शुरू में ब्रिंकमैनशिप करते रहे, लेकिन एक स्टेज पे आके दोनों ने वापसी इख्तियार की और उन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि जो सियासी रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो अपनाए जाएं। और इसमें आपने जिक्र किया है कि फौज और अमेरिका की तरफ से दबाव का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें इसे मुस्बत अंदाज में देखें तो ये हमें एक सियासी कारकर्दगी नजर आती है। यहाँ पे हमें